कंपनी लॉन्च की मिनर्वा मूवी टोन। मिनर्वा मूवी टोन के तले सोहराब मोदी ने जो शुरुआती फिल्में बनाई वो किसी न किसी सामाजिक मुद्दे पर आधारित थीं, जैसे कि सन 1938 में आई फिल्म मीठा जहर शराबखोरी के मुद्दे पर आधारित थी और ये दिखाती थी कि शराब का नशा किस तरह से घर, परिवार और समाज को बर्बाद करता है। सन 1938 में ही उनकी फिल्म आई तलाक। ये फिल्म तलाक की शिकार महिलाओं पर आधारित थी और ये बताती थी कि किस तरह से जिन महिलाओं के पति उन्हें तलाक देकर चले जाते हैं, उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। अब आपको ये बताया जाए कि मिनर्वा मूवी टोन की 3 जानी मानी फिल्में कौन सी थी जिन्होंने एक फिल्म कंपनी के तौर पर मिनर्वा की जड़ें खूब गहरी कर दी। सन 1939 में आई सोहराब मोदी की नायाब फिल्म पुकार। जहांगीर नहीं चाहता कि जमाने के सामने अपने कानून को तलबुल मिजाज साबित करे। इसमें माँ बदौलत के उसूलों को धक्का लगता है। इसमें जहांगीरी इंसाफ की तौहीन होती है। गुलाम की ये इल्तिजा सारे दरबार की इल्तिजा थी जो नामंजूर फरमाई गई। माँ बदौलत इस मामले में दुनिया भर की इल्तिजाओं को भी नामंजूर फरमा देने पर आमादा है, मगर ये गवारा नहीं फरमा सकते कि किसी बहाने का सहारा लेकर अपने इंसाफ को धोखा दें या अपनी ताकत, अपनी बादशाहत, अपने अख्तियारात और अपने रोबेशाही से नाजायज फायदा उठाकर कानून की बात दूसरी तरफ मोड़ ले जाएं। मुजरिम के भेष में रियाया और बादशाह की एक ही जैसी शक्लें हो जाती हैं। फिर कानून कैसे एक जैसी शक्लों में किसी को पहचान सकता है? इसलिए माँ बदौलत के इंसाफ का आलम झुककर मलका के कदमों को बोसा नहीं दे सकता। आइंदा कता कलामी की किसी को जरूरत न हो। एक तीरों कमान मजलूमा के हवाले किया जाए। तुम मलिका थी, लेकिन मलिका होने का तुम्हारे ये मतलब नहीं था कि तुम एक जिंदगी के साथ खेल सको। अपनी तफरीह के लिए तुम जिंदगी जैसी अनमोल चीज की परवाह न करो। आज दुनिया ने ये जान लिया है कि न्याय के गड़े हुए कदम एक जमाने से टक्कर लेकर भी नहीं उखड़ सकते। इंसाफ की ठोकरें चाहे तो जमाने को ठुकरा सकती हैं। फिल्म पुकार दरअसल मुगल बादशाह जहांगीर के जीवन पर आधारित थी और एक काल्पनिक घटना इसमें जोड़ दी गई थी जो ये दर्शाती थी कि मुगल बादशाह किस तरह से इंसाफ करते थे और इंसाफ के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। चंद्रमोहन और नसीम बानो जैसे अभिनेताओं और कमाल अमरोही की बुलंद आवाज के जरिए फिल्म पुकार ने दर्शकों के दिलों पर राज किया और ये फिल्म भारतीय सिनेमा की एक जबरदस्त फिल्म मानी जाती है। सन 1941 में सिकंदर महान की कहानी पर आधारित उनकी फिल्म आई सिकंदर। अपने बादशाह से जाकर कहो कि आज तक उसने हिंदुस्तान की तलवार देखी है, अब वो हिंदुस्तान की तलवार देखेगा। मेरे बादशाह ने महाराज की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। ये दोस्ती का हाथ नहीं, एक फातेह का हाथ है। वो चाहता है कि हम एक गुलाम की तरह उसके सामने घुटने टेक कर उसके हाथ को चूमे और वो एक मालिक की तरह हमारी पीठ को थपथपाए। गुरु ने दूसरों का सिर अपने सामने झुकाना सीखा है, अपना सिर दूसरों के सामने झुकाना नहीं सीखा। तो मैं जाकर क्या कहूँ? कहो आपने हमारा अपमान किया है, हम इस अपमान का जवाब तलवार से देंगे। फिल्म क्रिटिक्स मानते हैं कि सोहराब मोदी की सबसे महान फिल्म थी सिकंदर। ये फिल्म सन 1941 में आई थी और सिकंदर की भूमिका सोहराब मोदी ने पृथ्वीराज कपूर को सौंपी थी। कहते हैं कि ये फिल्म पृथ्वीराज कपूर के अभिनय की ऊंचाई थी। उस जमाने में जिस तरह से फिल्म सिकंदर का निर्माण किया गया था, उससे फिल्म क्रिटिक्स ने यही कहा कि ये फिल्म हॉलीवुड की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों से टक्कर ले सकती है। फिल्म सिकंदर जब रिलीज हुई थी तब दूसरा विश्व युद्ध अपने शिखर पर था। चारों तरफ तनाव का माहौल था। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। देश भर में राष्ट्रीयता की लहर चल रही थी।
फिल्म सिकंदर ने राष्ट्रीयता की भावना को और भी मजबूत किया। फिर भी मुझसे हमेशा राय ले लेते थे। मैं उनके साथ हमेशा एडजस्ट करने की भी कोशिश करता था। जैसा कि एक एक्टर को डायरेक्टर के साथ पेश आना चाहिए, उसी तरह कलाकार खास सीन और शॉट में सिर्फ अपने किरदार को उभारना चाहता है, जबकि डायरेक्टर की नजर कहानी, सीन, वातावरण सब पर पूरी। सोहराब मोदी की फिल्म आई नौशे। इस फिल्म से जुड़ी एक बड़ी ही दिलचस्प घटना है। मुंबई के मिनर्वा थिएटर में इस फिल्म का एक शो चल रहा था। सोहराब मोदी बीच बीच में ये देखने के लिए जाया करते थे कि दर्शकों पर फिल्म का किस तरह का असर पड़ रहा है और वो किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। सोहराब मोदी ने देखा कि सामने की रो में एक व्यक्ति आंखें बंद करके बैठा हुआ है। उन्हें लगा कि शायद उस बंदे को फिल्म अच्छी नहीं लग रही, इसलिए वो आंखें बंद करके बैठा हुआ है। बाद में उन्होंने उस व्यक्ति से मुलाकात की और उससे कहा कि अगर आपको फिल्म अच्छी नहीं लगी तो आप सिनेमा हॉल से बाहर जा सकते थे और मैं व्यवस्था कर देता, आपकी टिकट के पैसे आपको वापस मिल जाते। उस बंदे ने कहा कि उसे दिखाई नहीं देता और वो थिएटर में इस फिल्म को देखने के लिए, बल्कि ये कहें कि सुनने के लिए बार बार आता है, आंखें बंद करता है और सुकून से सोहराब मोदी के संवाद सुनता है। मेरी हमेशा ये आदत रही कि मैं अपने रोल को बखूबी समझ लूं, तब आगे बढ़ूं। अपने डायलॉग याद करने और एक एक एक्शन सोच लेने के बाद ही कैमरा के सामने आऊं। वालों की गलियों में जाना नहीं, जहर खाना मगर दिल लगाना नहीं, हुस्न वालों की। सन 1953 में सोहराब मोदी की पहली टेक्निकलर फिल्म आई झांसी की रानी। इस फिल्म के लिए सोहराब मोदी ने हॉलीवुड के टेक्नीशियंस को बुलाया था। मेहताब ने इस फिल्म में रानी झांसी की भूमिका निभाई थी। सन 1954 में सोहराब मोदी ने अपने करियर की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म बनाई। ये फिल्म थी मिर्जा गालिब। मेरी फिल्म मिर्जा गालिब में शायर के जमाने का खास माहौल मुझे दिखाना था। बहुत पढ़ने समझने के बाद अपनी कल्पनाओं से जो सीन मैंने फिल्माए, उसकी लोगों ने जी भरकर तारीफ की। कितनी ही फिल्मों में पुराने जमाने को देखकर कभी कभी हम नकली को भी असली मान लेते हैं। यही निर्देशक की खूबी है। मिर्जा गालिब फिल्म के कई वाकयात जहन में उभरने लगे हैं, लेकिन खुद मिर्जा गालिब की शख्सियत उन सब पर भारी है और ये गजल तो खास गोल्ड मेडल मिला था। सन 1955 में सोहराब मोदी की फिल्म आई कुंदन। हमें दुनिया में क्यों पैदा किया तूने, गरीबी देके आंखें फेर ली, ये क्या किया तूने जहां वाले। सन 1960 में उन्हें 10वें बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जूरी के मेंबर के तौर पर बुलाया गया था। ये उस समय के अभिनेता, निर्माता और निर्देशक के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान था। सन 1980 में सिनेमा में उनके महत्वपूर्ण और जबरदस्त योगदान के लिए भारत सरकार ने सोहराब मोदी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। सन 1984 में 28 जनवरी को सोहराब मोदी ने इस फानी दुनिया को अलविदा। निर्देशक और अभिनेता सोहराब मोदी पर शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले। आज के फन का